हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से मन लगा करके अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। बिल्कुल एक झटके में आंसर उसका निकल जाएगा। किसी भी 2 अंक का गुणा आप 10 से लेकर के 99 तक में कोई भी 2 अंक उठा लीजिए और आप उसको गुणा करना चाहें तो बस एक झटके में, यानी कि 2 से 3 सेकेंड में आप उसका आंसर दे सकते हैं बिना पेन और पेपर का। ठीक है, बिना पेन और पेपर का आंसर तुरंत आप दे सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का। बस ये वीडियो देखने के बाद आप 2, 4, 5 सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिना पेन पेपर का 2 अंकों का गुणा करके किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है ना। इससे पहले जो प्यारे बच्चों हम लोग गुणा करते थे, इससे पहले गुणा करते थे इस तरह से, जो कि यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है और यह प्रोसेस आपको नहीं अपनाना है। ठीक है, यदि आपको फास्ट में गुणा करना है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए शुरू से अंत तक और अच्छे से एक एक स्टेप को समझिए कैसे मेरे द्वारा बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इतना लंबा सा स्टेप करना पड़ा जो कि हम लोग को ये स्टेप आगे से अब नहीं अपनाना है। ठीक है ना। इसको मैं काट दे रहा हूँ, अभी इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ही फास्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका नॉलेज के लिए, आपका मदद के लिए इस तरह का वीडियो लगातार अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये स्टेप है, ठीक है ना, मात्र 3 स्टेप है। ये जो आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा 2 अंकों का, इसमें मात्र 3 स्टेप में आपको गुणा करना है। ठीक है ना। पहला स्टेप, मान लीजिए कोई 2 अंक का संख्या है ऊपर भी और 2 अंक का संख्या नीचे भी है। तो इस तरीके से जब भी आपको गुणा करने के लिए मिले तो आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप 1 में ये आमने सामने गुणा करके नीचे लिख देना है। ठीक है, बस हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, ये भी 2 अंक है तो इसको इससे क्रॉस में गुणा करना है। दोनों को आपस में क्रॉस में गुणा करके दोनों जितना आएगा जोड़ करके उसको नीचे लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टेप 3 में जो है आपको लास्ट में आमने सामने गुणा करना है। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकल अभी करके सवाल बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये स्टेप याद नहीं रहेगा, तो इसका ट्रिक क्या होगा याद रखने का। याद रखने का ट्रिक ये होगा प्यारे बच्चों, आपको 2 अंक का गुणा करना है तो कहाँ तक गिनती करना है, 1, 2, फिर आ जाना है यहाँ 2 से वापस 1 तक। ये इसका ट्रिक है। ठीक है, स्टेप का ट्रिक। कैसे स्टेप का ट्रिक हुआ, पहला स्टेप में पहला 1 अंक का गुणा करते हैं, दूसरा स्टेप में 2 अंक का, ठीक है, 2 अंक का क्रॉस में गुणा करते हैं, 1, 2 आया, उसके बाद आखिरी में 1 अंक का करते हैं इसलिए 1 लिखा गया। ठीक है, आपको गिनती जाना 1, 2 और उसके बाद 1 पर वापस आ जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना चाहूंगा इसी तरह का 3 अंकों का गुणा का भी ट्रिक मेरे द्वारा बताया गया है। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसका भी गुणा आप एक झटके में सीख करके कर सकते हैं। तो चलिए अब सवाल पर आते हैं, सवाल को बनाते हैं इस स्टेप की मदद से। पहला सवाल देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, 4, 3 ऊपर में है और नीचे में है क्या, 2, 5। तो इसको सीधा सीधा एक लाइन में आंसर हम लोग को देना है। तो करेंगे क्या, आपको बताए थे पहला स्टेप ऐसे ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ऊपर नीचे, 5 तिहाई कितना होता है, 15। 15 का क्या, 15 को इस तरह से लिखा जाता है तो 15 का 5 यहाँ पर लिखेंगे, हासिल बचेगा हम लोग का कितना, 1 बच जाएगा हासिल। ठीक है, हासिल को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। 5 तिहाई 15 हुआ तो 5 लिखे और हासिल 1 बचा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या है, ये 2 अंकों का गुना क्रॉस में करना, ऐसे ऐसे। ठीक है, 4 को 5 से, 5 को 4 से और 2 को 3 से। 5 चौके कितना होता है, 20, तो यहाँ पर लिखिए 20। ठीक है, उसके बाद 2 तिहाई कितना होता है, 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, 1 हासिल बचा हुआ तो यहाँ 1 ऊपर में लिख लीजिए। सभी को आपस में जोड़ लेना है, कितना हुआ, 6, 1 7 होगा और यहाँ पर हो गया 2 का 2, ये 27 आया। 27 का 7 लिखा जाएगा यहाँ पर और हासिल आपका बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा हासिल। ठीक है ना, तो हासिल 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अब क्या करना, आखिरी स्टेप एक सिंगल अंक का होगा। ठीक है, सिंगल अंक का आपका गुना होगा, 2 चौका 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 2 कितना होगा, 10, तो यहाँ पर 10 आ गया आपका आंसर। राइट आंसर आगे आपका 1075। बिल्कुल आसान तरीके से आपको निकाल के दिखा दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को बनाते हैं। इसको भी यहाँ पर समझिए अच्छे से, अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ है तो इसमें अच्छे से आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी 2 अंकों का गुना करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या करना, पहला स्टेप में 1 अंक का गुना करना, इधर से ऊपर नीचे 1 अंक का। ठीक है, सिंगल अंक का गुना करना है। 6 7 कितना हुआ, 42, तो 42 का 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 4, हासिल लिखिए 4। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस में गुना करना है 2 अंकों का, 6 को 5 से, 4 को 7 से, जितना होगा यहाँ पर लिखते जाएंगे। 6 पंचे 30, यहाँ पर लिखे 30।
4 7 28, यहाँ पर लिखिए 28। अब सभी को आपस में जोड़ेंगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 3 1 4, 4 2 6, 62 आया। 62 का लिखेंगे 2, हासिल बचेगा कितना, हासिल बच जाएगा हम लोग का 6, तो यहाँ पर हासिल लिखिए। उसके बाद आखिरी में एक अंक का गुना बच गया है, तो 5 चौके 20, यहाँ पर देखिए 20 और 6 कितना होगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम में 26 का 26 लिख देंगे, क्योंकि उधर गुना करने के लिए नहीं बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग गुना करते हैं। तो चलिए आखिरी सवाल, जो तीसरा नंबर का जो सवाल है, इसको भी बनाते हैं। इसमें भी समझिए आप अच्छे से। देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस स्टेप को करना। 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। आपको पता होगा किसी भी संख्या को 0 से जब गुना करते हैं तो उसका मान 0 ही होता है। उसके बाद 2 अंकों का गुना क्रॉस में, है ना, क्रॉस में करना है। 8 × 24 का यहाँ पर 24 लिखेंगे, और 2 गुना 0 करेंगे 0 ही होगा। 24 में 0 जोड़ेंगे 24 होगा। 24 का यहाँ पर लिखेंगे 4, हासिल बचेगा आपका 2, हासिल कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है ना। यहाँ पर 3 2 6, 3 दूना 6, यहाँ पर कितना है 2, 6 2 8, तो ये आ गया आपका 840, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके लिए यहाँ मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क यानी कि आपको इस सवाल का आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 95 और 78 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा उसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो सबसे पहले आप बना लीजिएगा, उसके बाद कमेंट में जाइए देखने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप समझे हैं या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके नॉलेज के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ।